शाम के करीब 7 बजे थे। मुसमरिया गांव में एक दलित मजदूर अपनी मजदूरी के पैसे मांगने जाते हैं। 7,500 रुपए जब मजदूरी मांगने वो 8,000 के आसपास तब मांगने जाते हैं, तो वो उनको जो है जाति सूचक गालियां देने लगता है, क्योंकि उनको लगता है ये चमड़ा वाले हैं और ये हमारे घर पे पैसे मांगने आ गए। या दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। घटना मुसमरिया में हुई है और इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए आज हम मुसमरिया में हैं। उस पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे कि आखिर आज भी काम तो हमने किया, मजदूरी हमने किया, तो मजदूरी का हक तो बनता है। इसमें कोई हम आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं माँग रहे, काम किया था उसका पैसे माँग रहे हैं, लेकिन पैसा आपने काम कराया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, हमने काम किया है तो आपकी मज़दूरी तो आपको देना ही पड़ेगी। इसी घटना पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुसमरिया के साथी हैं, उनसे पूछेंगे क्या हुआ था। आप थोड़ा बताइए उस दिन क्या हुआ था, क्या घटना है ये? ऐसा था, इन लोगों ने काम किया है कि बराबर पैसा मांगने के लिए जाते हैं जी। इनने मना किया, बोले अभी नहीं, कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना, ऐसी बातचीत होती है। बराबर इनने महीना भर 15 दिन टहला दिया। अच्छा। उसके बावजूद ये 7 बजे के लमसम फिर भी गए, इनने बुलाया होगा कि फला जनाना, तो फिर चले गए। मार अभ्रता की बातें करने लगे हैं, बोले कि हमारी की आदत ही खराब हो गई, जब देखे तभी आ जाते हैं। अच्छा। और पैसा भी है नहीं है, दे देंगे। मैंने कहा कुछ हम फ्री तो मांग नहीं रहे जो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। उसी में बात विवाद बढ़ता गया, यहाँ तक ही हो गया। तो फिर इस पूरी मार दिया, फिर इस पूरी घटना को लेके आप पुलिस में गए? हाँ, तो 100 नंबर भी फोन किया, नंबर में तफ्तीश की, 100 नंबर की बात नहीं मानी गई। तो हमने भी पूछा कि भाई क्यों नहीं दिए पैसे, तुमसे जब पैसे नहीं थे तो काम क्यों कराया नहीं? सही बात है। तो उन्होंने ये कहा कि काम कराया था, नहीं हुआ हो पाए, तो सर बोले इनको मारने की क्यों जरूरत है? सही बात है, आप बोल देते कि हम कुछ समय बाद पैसा दे देंगे। हाँ, बोले ऐसी बात विवाद होने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, ले गए उठा के थाना। हमने थाना में कार्रवाई की, ऐसा मारा डंडों से मारा, काफी लाठी डंडे मारी, मार लोदा पड़ी थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, डंडा मार दिया बचाने के बावजूद। तो इसका डॉक्टरी वगैरह हुई है? हाँ, डॉक्टरी हुई। तो न केवल इतना पैसे को लेकर के जो विवाद होता है उसमें हाथ फ्रैक्चर भी हुआ है, जैसा कि वो साथी बता रहे हैं। फिलहाल इस पूरे एक मामले की चुरखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक एफआईआर पंजीकृत की गई है। इस एफआईआर में बीएनएस सेक्शन 150 सब क्लॉज 2, बीएनएस सेक्शन 352, क्योंकि जो मजदूर है वो दलित समुदाय से आते हैं, तो इस पूरे मामले में SC/ST PO एक्ट, SC/ST एट्रोसिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमा के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी पुलिस यहाँ जांच करने आई? हाँ, पहले आई, जांच करने आई। हाँ, तो आप सबके बयान लिए? हाँ, वगैरह। तो आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि अभी क्या हालात हैं, मतलब उनको पुलिस ने पकड़ा या क्या मामला शांत हो गया? अभी शांति पकड़ा हुआ? अभी तो वो घर पे हैं। तो इस तरीके की घटना हो गई, कल के आपके ऊपर प्रेशर दबाव किस तरीके का है? नहीं, क्या कोई प्रेशर दबाव नहीं। तो ये घटना को लेकर के आप आगे पैरवी करेंगे या कंप्रोमाइज के लिए ये दबाव बनता है तो समझौता करेंगे? नहीं, अभी तो कोई समझौता नहीं। अभी जब तक हमारे ऊपर वो नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिक्कत हुई। बिल्कुल, क्योंकि ये मामला SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ है और SC/ST एक्ट में कंप्रोमिजन का कोई प्रोविजन नहीं है कि मतलब आप इस तरीके से वो करते हैं। कानून आपको न्याय देगी। कानून तो ये भी बोलती है कि आपको जैसे ही SC/ST PO एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें आपको आर्थिक सहायता मिलती है। अभी तक किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता मिली आपको? अभी नहीं मिली। चार्जशीट की प्रक्रिया अभी चल रही है, आपको चार्जशीट कॉपी मिली है या अभी प्रक्रिया में है? अभी कुछ नहीं मिला। तो आज ये घटना को लेकर के हमारी टीम फैक्ट फाइंडिंग कर रही है, आपसे जानने भी चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं, मतलब ये घटना तो हो गई है और आपका स्टेटमेंट ये घटना के हम लोग रिकॉर्ड किया है, आपकी मांग क्या है, आप चाहते क्या हैं? अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ घटना हुई है, हमें उसको हमारे साथ उसको भी दंड मिलना चाहिए जो हमारे साथ हुई है, हमको न्याय मिलना। तो और भी साथी है मुसमरिया के नेताजी, आपका मतलब क्या इस घटना के बारे में आपका कुछ कहना है? किस तरीके का अत्याचार हो रहा है यहाँ पे? यही तो बहुत गलत अत्याचार हो रही है। तो ये तो गलत है ना इस तरीके की घटनाओं को, क्योंकि मजदूरी किया है तो मजदूरी तो देना ही चाहिए ना। मजदूरी तो मिलना ही चाहिए।
तो क्यों इस तरीके की हीला हवाली होती है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो भाई बुरा लगता है। बुरा लगता है। तो जाहिर-सी बात है कि मतलब इस तरीके की जब घटनाएँ होंगी तो हर आदमी को बुरा लगेगा, क्योंकि मेहनत मज़दूरी करके अपना गुज़ारा करते हैं। अगर मज़दूरी किया है तो मज़दूरी तो देना ही चाहिए, और जैसा कि उनके फैमिलीज़ के लोग भी करें। हमारी भी अपील है कि इस घटना की तहकीकात पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हुए जो भी दोषी है उस पे कार्रवाई करें। उनका जो पैसा बकाया है वो उनको दिया जाए। अभी तक पैसा मिला है या अभी नहीं दिया? पैसा भी बाकी है, दिया नहीं है। कितने पैसे का लड़ाई? वो 8,000 का था, 500 रुपये दिए, 7.5 रह गए। अच्छा, 8,000 का हिसाब था, 500 ही दिए थे। तो क्या बोल रहे थे, है नहीं है, देंगे नहीं? हाँ, बस ये कह रहे थे अभी है नहीं हमारे पास, जब हो जाएगी तब देंगे। और आपको ज़रूरत थी। ज़रूरत तो मैं थी। बिल्कुल, काम बिल्कुल। कर सकते तो फिलहाल इस घटना को लेकर के आज हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, ये चुरखी थाना क्षेत्र के मुसमरिया गाँव में घटना घटी थी, जहाँ मज़दूर के पैसे वापस नहीं किए गए। 8,000 की मज़दूरी बकाया थी। वो मज़दूरी माँगने गए तो 500 रुपए दिए। 7,500 रुपए को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ, गाली-गलौच हुआ, जातिसूचक गालियाँ दी गई, मारपीट हुई, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ और ये घटना को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में है। वो चाहता है कि हमारे साथ जो घटना हुई है, हमको न्याय दिया जाए, क्योंकि हम भी अपने गाँव में इज़्ज़त और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। मज़दूरी करके अपना गुज़र-बसर करते हैं, हमारी मज़दूरी दिलाई जाए और हमारे साथ इस तरीके के अन्याय और अत्याचार ना किया जाए, ताकि हम भी अपने गाँव में इज़्ज़त और सम्मान के साथ जी सकें। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय सोमनाथ।